सर, सबसे पहले ये बात समझाइए, क्योंकि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, हो सकता है जल्द चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता लगा दी जाए। कितनी तैयारियां आप लोगों की हो चुकी? देखिए, हमारी तैयारी तो 75 जिलों में हो चुकी है। हमारा संगठन भी खड़ा हो गया है और हमने जो सामाजिक परिवर्तन रथ बनाया है उसकी शुरुआत 12 अक्टूबर मथुरा माँ के बिहारी के दर्शन करके शुरू कर दी है और हमारा दूसरा चरण कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा चरण 2 दिन बाद तीसरा चरण हमारा शुरू होगा। शाहजहाँपुर से शुरू होगा, शाहजहाँपुर, बरेली, फिर मुरादाबाद, अमरोहा होते हुए बिजनौर और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि आपके जो विरोधी हैं वो लगातार, जब से आप समाजवादी पार्टी से अलग हुए हैं तब से उनका सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि शिवपाल यादव और आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बीजेपी का टीम बी हो गई है। इस पर आप क्या? देखिए, ये बातें तो जब हमने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई है तो वही लोग कर रहे हैं जो, जैसे मैंने कहा कि भाई हमसे अलायंस कर लीजिएगा, हमको भी रखिएगा, लेकिन वो जब हमारी बात को नहीं, मैंने कई बार कहा कि समान विचारधारा की पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, और मैंने प्राथमिकता दी है अलायंस के लिए समाजवादी पार्टी को। तब भी हमारे साथ नहीं, तो फिर अच्छा, फिर तो बीजेपी की टीम कौन हुआ? हम बीजेपी को देखिए हटाना चाहते हैं। हमारा भरसक प्रयास है बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटे, लेकिन जब वो खुद ही ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आरोप तो उन्होंने कई बार लगाया, लेकिन हम डट कर के विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा घूम घूम के विरोध कर रहे हैं। मतलब आप इस बात को खुद कंफर्म कर रहे हैं कि बिल्कुल आप चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी के साथ आपका अलायंस हो जाए, लेकिन अखिलेश यादव इस चीज़ को लेकर नहीं मान रहे हैं? हाँ, अभी तक मैंने तो बहुत दिनों से प्रयास किया। मैंने लोकसभा के चुनाव में भी प्रयास किया था। उस समय तो मैंने एक भी सीट नहीं मांगा था, केवल मैंने कहा था कि भाई पूरा समाजवादी परिवार एक हो जाए। मैंने यही सोच के। इस बार कितनी सीटें मांग रहे हैं? देखिए, अब की तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जितने हमारे साथ हमारे जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनका सम्मान रहना चाहिए, फिर हमारा सम्मान रहना चाहिए। तो ये मैंने कहा है, और लेकिन अभी तक हमसे बात तो नहीं हो पाई है सीटों की। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर एक ही मंच पर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव नजर आएंगे और हो सकता है कि उस दिन अलायंस की कोई बातचीत की जाए। क्या इस चीज़ को लेकर आपकी मुलायम जी से कोई बात हुई? देखिए, नेताजी ने तो प्रयास किया था, बहुत दिन से प्रयास किया था। हमको भी बुलाया था, अखिलेश को भी बुलाया था। उन्होंने कहा था कि एक हो जाइए, मिल के चुनाव लड़िए। तो मैं तो तैयार था और मैंने तो ये भी कहा कि भाई नेताजी की बात मानो, और नेताजी ने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम आपका प्रचार करेंगे। मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि ओपी राजभर, शिवपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात हुई, उसमें ओपी राजभर चले गए अखिलेश यादव के साथ, और अब क्या माना जाए, क्या ओवैसी शिवपाल के साथ आएंगे? और अब क्या आपको ये लगता है कि ओपी राजभर जो पहले बीजेपी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, अब अगर वो अखिलेश के साथ चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपके भतीजे का ये फैसला सही है? देखिए, इस पर अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। हमारे तो देखिए उस समय शिष्टाचार भेंट थी, तो जब शिष्टाचार भेंट थी तो बातचीत तो विपक्ष में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो ये बातें तो चलेंगी, लेकिन जो देखिए हमने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, हमारा भी प्रयास था कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाएं। मेरे आखिरी बस 2 सवाल आपसे ये हैं, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, अब जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के मन को समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जनता का मूड क्या है? क्या जनता योगी सरकार को चेंज करना चाहती है या सिमिलैरिटी चाहती है? देखिए,
पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है, और इसलिए हटाना चाहती है कि जब हम अभी अपने सामाजिक परिवर्तन रथ द्वारा निकले हैं तो जनता का तो मन बन चुका है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। इसलिए बन चुका है कि 7 साल में जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नहीं किए हैं। और उसके साथ साथ जो देखिए बेरोज़गारी फैली है, निजीकरण जो करते चले जा रहे हैं उसकी वजह से बेरोज़गारी फैली है, भ्रष्टाचार फैला है, महंगाई की वजह से तो इतना बेहाल है। और इसके साथ साथ जो भी फैसले लिए हैं इनकी गलत नीतियों के कारण देखिए इन्होंने जनता के लिए कहीं पर भी कोई सुविधा देने का काम नहीं हुआ है। अगर कहीं लाभ दिया है तो केवल कुछ उद्योगपतियों को, उसमें तो 2 उद्योगपति तो जग जाहिर हो गए हैं, उसके साथ साथ और 2-4 होंगे। इसके अलावा जनता को कहीं पर भी कोई सुविधा नहीं मिली है, उसकी वजह से जनता परिवर्तन चाहती है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी एक बार ये तस्वीर जो है वो जूम इन करके दिखाएं, उसके बाद मैं शिवपाल जी को दिखाऊंगी। शिवपाल जी, एक तस्वीर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, अब मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ जिसमें अखिलेश और प्रियंका जो हैं एक एरोप्लेन के अंदर नजर आ रहे हैं। हालांकि इनकी मुलाकात जो है अचानक से हुई। इस फोटो को आप क्या कैप्शन दें? देखिए ये तो भेंट, कहीं किसी को जाना आना है, कहीं भी रास्ते चलते भेंट। उनकी मुलाकात के बाद उन्होंने बातचीत भी की है। मान लीजिए ये तो बातचीत, अगर कहीं पर 2 नेता कहीं पर भी मिल जाते हैं तो बातचीत तो होना स्वाभाविक है। अब क्या बातें हुई हैं ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये तो देखिए पॉलिटिक्स में मैं तो कहेंगे कि कहीं पर भी अगर कहीं नेता मिल जाते हैं तो बात हो जाए तो अच्छी बात है। कितनी सीट्स का टारगेट है इस बार? देखिए वैसे तो हमारी तैयारी तो हम चाहते हैं कि हर ज़िले में कम से कम 2 सीटें हम लड़ें। हर ज़िले में 75 ज़िले हैं, तो अगर बड़ा ज़िला है तो और ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अलायंस अगर अलायंस होगा तो मैंने हमेशा त्याग और संघर्ष करके पॉलिटिक्स हमने की है, तो उसमें बातचीत होने पर ही ये तो तय होगा।